Hello bachcho, let's read the question. A particle of mass 4m at rest decays into two particles of masses m and 3m having non-zero velocities. The ratio of the de Broglie wavelengths of the particle 1 and 2 is. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल मास है 4m। वो दो पार्टिकल्स में डीके हो जाता है जिसमें एक का मास होता है m और दूसरे का मास होता है 3m। और इनकी जो वेलोसिटीज है वो नॉन जीरो है, यानी दोनों पार्टिकल में, ये दोनों पार्ट्स में कुछ तो वेलोसिटी है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल 1 एंड 2? सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जीरो होता है, इक्वल होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो डेट इज, इसको पार्टिकल 1 बोलते हैं, इसको पार्टिकल 2 बोलते हैं। इसका मतलब कि जीरो इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, चूंकि ये वेक्टर्स में है। जाहिर सी बात है, मतलब P1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2, यानी P1 और P2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होंगे, यानी मोमेंटम सेम होगा। तो जो लैम्डा होता है वो होता है h अपॉन पी। ठीक है, h ऑलरेडी एक कांस्टेंट है और p की वैल्यू सब में सेम है। तो अगर p की वैल्यू सेम है तो जाहिर सी बात है कि P1 इज इक्वल टू P2 है, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 होगा। यानी जो इनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स भी आएंगी उनका भी रेशियो 1 होगा, क्योंकि इनका मोमेंटम भी 1 है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। I hope you understood it well. All the best.